और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 240 अंक प्राप्त किए तथा 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक क्या है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए उसे 33% मार्क्स चाहिए। एक छात्र ने 240 अंक प्राप्त किए तथा 24 अंकों से फेल हो गया। 24 अंकों से फेल हो गया। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इसमें पूर्णांक पूछा है कि पूर्णांक कितने का। देखिए पहले नंबर तो देखिए, एक छात्र ने 240 अंक तो प्राप्त किए, 240 अंक प्राप्त किए। अच्छा, एक चीज कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 33% अंक चाहिए। आई बात समझ में? 33% अंक चाहिए। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 24 अंकों से वो फेल हुआ है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? कि फेल। ठीक है, 24 अंकों से वो फेल हो गया। तो 24 आए कितने हैं? 240। अगर हम इसमें 240 में 24 अंक और ले आते तो हमें पता है कि 33% हमारे मार्क्स हो जाते, जो कि पास हो जाते। ठीक है, तो 240 आए और 24 अंकों से वो फेल हुआ। 24 हमने इसमें ऐड कर दिया। जब 24 इसमें ऐड किया तो ये कितना हो गया? 264 हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, 264 का मतलब ये है कि 264 कितने के बराबर? 33% बराबर कितना हो गया? 264। भाई पास जब ही तो होगा, 24 अंकों को जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। और जब पास वाली वैल्यू हमारी क्या है कि 33% अंक अगर हो जाएंगे तो वो पास हो जाए। 33% लाने के लिए 264 है। हमें निकालने क्या है? 100% लाने के लिए क्या करना है? पूर्णांक पूछा है उसने कि पूर्णांक कितने का है, तो हमें 100% देखना पड़ेगा। तो जब 100% जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था 264 और 33% और 100% यानी 100 का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई? अच्छा लगता है कुछ? देखो थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। ये 11 से कट जाएगा। देखिए 11 से 3 बार कट जाएगा 33 और 11 दूनी 22, कितने बचे? 4 और 11 चौक 44, 24 बार ये कट गया। और 3 से 3 अट्ठे 24, पूरा ही कट गया। ठीक है, 8 बार। ठीक है, कहने का मतलब ये है 100 और इंटू 8 कितना हुआ टोटल? 800। कितना हुआ? 800। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई बात समझ में? हमारा जो आंसर आया है वो क्या है? 800। जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा? 800 का। ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए तथा 69 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में 42% छात्र, एक परीक्षा में थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहां हम हिंदी में लिखेंगे, ये हिंदी है। ठीक है, और हिंदी में बता रहा है कि 42% हिंदी में फेल हुए। 42% हिंदी में फेल हुए। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी में जो हुए हैं वो कितना है? 52%। ठीक है, इंग्लिश में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर बोल रहा है कि यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए ऐसे समझिए, 17% वो दोनों विषयों में बता रहा है। ठीक है, पहले नंबर देखिए कि 42% वो हिंदी में फेल हो रहा है। क्या है? फेल। ये फेल वाली, ठीक है, फेल हुआ 42% हिंदी में। ठीक है, हिंदी में 42% छात्र फेल हुए। अच्छा ठीक है, लेकिन दोनों जो दोनों फेल हुए हैं वो 17% हुए। तो कहने का मतलब ये है कि 42% माइनस के 17% बराबर कितना आएगा? 42 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25। 12 में 7 गई तो 5, 3 में से गई तो 2, कितना बचेगा?
25। कहने का मतलब ये है कि जो 25% छात्र हैं वो हमारे किस में फेल हुए, हिंदी में फेल हुए। आई बात समझ में? ये क्यों हुआ? क्योंकि 42% तो हमें दिया हुआ है उसने, ठीक है, लेकिन जो 17% हमें बता रहा है वो कि 17% दोनों में फेल हुए हैं, तो 17% ये भी तो वो करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, इसका एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा। जब तो हमने क्या किया कि 40% जो हिंदी में फेल हुए थे उसमें से हमने 17 और माइनस कर दिए, तो बचा कितना हमारा 25, ठीक है। ऐसे ही 52% हमारे इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है, तो 52 में से हम 17 माइनस करिए क्योंकि दोनों में फेल हुए। जो दोनों में फेल हुए हैं उसको माइनस करना है पहले, तो ये समझिए जो दिया हुआ है उसमें से दोनों वाले जो डिजिट जितना भी परसेंट दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे। जैसे हमने दो संख्याओं में, उसने हिंदी में पूछा था, इंग्लिश में पूछा है, हिंदी में से हमने कर दिया माइनस। अब करेंगे हम इसमें से इंग्लिश में 52% पूछा है उसने, 17% माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 12 में 7 गई तो 5 और 4 में से गई तो 3, कितना बचा? 35%। 25% यहाँ बचा, 35% इंग्लिश में। कहने का मतलब ये 35% इंग्लिश में। अब आई बात समझ में? आई इस बात हो गई क्लियर? करना क्या है कि आपको जो हिंदी में फेल दिया है, कि इंग्लिश में दिया है, इतिहास में दिया है, किसी में भी दिया हो, आप उसमें से और जो दोनों में फेल हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी? देखिए फेल वाली संख्या देखिए क्या है, 25% प्लस 17 दोनों में और प्लस 35, टोटल क्या हुआ? 5 और 7 12, 12 5 कितना हुआ? 17 की 7, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 77% क्या हुआ? फेल, ठीक है, 77% फेल। तो पास की संख्या क्या होगी ये देखिए, हम 100% मानते हैं, ठीक है, और 100 में से अगर 77 माइनस कर दें, भाई 77 फेल वाली माइनस कर दें तो हमारी फेल कितने हुए? 77%। इसको माइनस कर देते हैं 100 में से, तो हमारा कितना बचेगा? 23% छात्र कैसे पास हुए हैं, 23% छात्र पास हुए, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे क्या है, 23% छात्र पास हुए, लेकिन पास हुए तो परीक्षा पास तथा 69 छात्र दोनों में पास हुए, दोनों पास हुए, कितने छात्र हैं? 69% दोनों में। तो हमने निकाला क्या है? 23%, तो 23% बराबर कितना? 69, ठीक है। तो 23 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। कहने का मतलब ये है कि 1% बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? कुल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 100% निकालिए। जब 100% निकालोगे तो कितना आएगा? 100% का 300। हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में? आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि मुझे तो समझाने के लिए बताना ही पड़ेगा आपको, अगर नहीं बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, है ना। आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये डायग्राम जो मैंने समझाया है, लेकिन आपको डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। आप देखेंगे केवल 52% छात्र हैं फेल हुए, तो हम यही पकड़ लेंगे 52 यहाँ हुआ है और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 17% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो 52 में से माइनस करिए 17, कितना बचेगा? 25, ठीक है। 52 में से अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, दोनों में कितने हो रहे हैं? 17, तो 52 में से भी वो करिए माइनस, क्योंकि दोनों में 17% हो रहे हैं। जब इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 35%। तो 35 25 और दोनों वाला 17, ये हम क्या करेंगे? इसमें से इनको जोड़ देंगे और जोड़ के हमारी जो ये वैल्यू आएगी फेल वालों की संख्या आ जाएगी। 100 में से 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो पास वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। पास वाली वैल्यू निकल के आएगी तो पास वाले छात्र उसने बताया 69 दोनों में पास हुए हैं, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये 300 इसका आंसर आया, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 53% छात्र इतिहास में पास हुए तथा 43% विज्ञान में पास हुए, यदि 18% दोनों विषय में पास हुए तथा 88 छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो वे कितने छात्र विज्ञान में पास हुए, ठीक है। जैसे हमने बताया था अभी वैसे ही करेंगे, ठीक है। एक परीक्षा में 53%, अगर इसको डायग्राम को ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि समझ तो आ गया कि बता दें। चलिए बताइए, बताते हैं। चलो एक देखिए 53%, मैंने बताया 53%
पास हुए हैं कितने में, इतिहास में, किसमें, हिस्ट्री में पास हुए हैं ये पास। लेकिन ये दोनों में कितने हुए हैं, 18%। ये तो 88 छात्र 18% दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि 53 में से माइनस करेंगे 18, तो 13 में से 8 गई तो कितना बचेगा, 5। अच्छा, 4 में से गई तो 3। कहने का मतलब है 35% आ गया। कितना आ गया, 35% छात्र जो फेल हुए हैं वो किसमें, 35% जो छात्र फेल हुए हैं वो किसमें हुए, 35% पास हुए हैं वो हिस्ट्री में पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और दोनों में बता रहा था कि दोनों में 18% है, तो ये तो 80 रहेगा। ठीक है, 18 ही रहेगा। ठीक है, 43 विज्ञान में, ये बोला साइंस में, SCIENC, साइंस में पास हुए हैं साहब कितना, 43%। 43 में से माइनस करिए 18, कितना आएगा, 13 में से 8 गई तो 5 और 3 में से गई तो 2, कितना बचा, 25। यानी 25% जो छात्र हैं, ये फेल वाली संख्या आ गई। फेल वाली पास वाली, ये पास हुए छात्र हैं। पास वाले कितने हो गए, पास वाले 35 प्लस 18 और प्लस 25, टोटल कितना हुआ, 8 और 5 5 और 8 13, 13 5 18, 18 की 8, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, यानी 78% छात्र जो पास हुए हैं वो कितने, 78% पास हुए हैं। बात होती है फेल की, तो 100 में से 78 माइनस करिए। जब 100 में से 78 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 22। आई बात समझ में, कितने छात्र बचेंगे, 22%। अच्छा, 22% किसके बराबर हैं भाई, फेल वाले कितने आ गए, 22। लेकिन यहां बता रहा है 88 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 22% बराबर कितना हो जाएगा, 88। और निकालना कि अच्छा, उसने हमें 100% पूर्णांक नहीं निकालना, उसने बोला है कि फेल हुए तो कितने छात्र विज्ञान में पास हुए, विज्ञान की बात हो रही। अच्छा, विज्ञान में जो हमारे पास हुए हैं वो कितने हैं भाई, विज्ञान में जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 25। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कितने की निकालनी है, 25% की। और 20 की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, 88/22 मल्टीप्लाई कितना होगा, 25। जब 100% की वैल्यू निकालते थे क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब हमें चाहिए 25% की वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 से 4 बार ये कट जाएगा, 22 चौक 88, 25 चौका 100। आंसर इज 100। ओके, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में, लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मिले मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब चुनाव वाले क्वेश्चनों पे आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब परसेंटेज का एंड चल रहा है। ठीक है, एंड चल रहा है। चलिए, जितना भी मैंने परसेंटेज में कराया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले। हम मानते हैं 100% वोट होते हैं। ठीक है, 100, इसमें से क्या है, 70% वोट मिले हैं किसको, अच्छा 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से वो जीत गए। यानी कहने का मतलब ये 70% ये जीत वाले को, ठीक है, जीतने वाले को 70% वोट मिले, जीतने वाले को। तो जो हारने वाले को, जो हारा होगा उसको कितने वोट मिले होंगे, 30% वोट मिले होंगे। किसको, हारने को। हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहां से हटाते हैं। 70% और यहां हारने वाले को कितना मिला, 30%। इतनी बात समझ में आई किसी को? ठीक है,
ये जीतने वाला है और ये हारने वाले की वैल्यू है। ठीक है, जब उसने बोला है 70% वोट मिले और इतने वोटों से वो जीत गया, यानी 70% वोट उसको जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%। ठीक है, अच्छा जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 40। दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40%। और जब 40% होगा तो 40% कितने के बराबर होगा? उसने दिया है 16,000 वोट, 16,000 के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेके जो वोट से जीता है, जितनी वोटों से वो जीता है उसका वो निकालेंगे। देखिए 40% बराबर ये हो गया, तो 1% बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? 1 जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, और 2 जीरो, यानी 1% बराबर 400। ठीक है, 1% बराबर 400। लेकिन 100 की वैल्यू निकालनी, कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो जब 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जो 400 लिखा है उस पर 2 जीरो और लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुल जो संख्या मतों की है वो कितनी है? 40,000 वोट। कितनी है? 40,000। आई बात? ठीक है, 100% बराबर 40,000 वोट होंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या क्या होगी या कितनी होगी? ठीक है, चलिए, एक चुनाव में हमें पता है 80% वोट मिले और वो 4200 वोटों से जीत, यानी जीतने वाले को कितनी मिली? 80%। इतनी बात समझ में आई? तो हारने वाले को कितने मिले? भाई 100 में से 80% तो मान के चलिए जीतने वाले को वोट मिले, और हारने वाले को कितने मिलेंगे? फिर 20%। 100 में से 20 ही तो रह जाएंगे जब 80 चले जाएंगे तो। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60। अच्छा, 60% बराबर क्या आ गया? 4200। ठीक है, अच्छा पूछा क्या? कुल संख्या। तो 1% बराबर, जीरो से तो जीरो चले जाएगा, 6 से 7 बार ये चले जाएगा, 70। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 70। ठीक है, 1% बराबर 70, और 100 बराबर रखेंगे, 100% बराबर रखेंगे तो कितना आएगा? 70 और 2 जीरो, 7,000। आई बात समझ में? कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। ठीक है, कोई भी देर नहीं लगेगी, और प्रैक्टिस आपकी तेज हो जाएगी तो फास्ट करने लग जाएंगे आप। इतनी बात समझ में आई मेरी? ठीक है, कितना होगा? 7,000। ओके, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उनमें से एक को 35% मत मिले और वो 15,000 मतों से चुनाव हार गया, यानी हारने वाले को 35% मिले, तो जीतने वाले को उम्मीदवार को सीधी बात है 65% मिलेंगे। भाई हारने वाले को 35% वो मिले हैं, मत वोट मिले हैं, तो 65% किसको मिले होंगे? 65% मिले होंगे जीतने वाले को। ठीक है, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 30%। ठीक है, 30% बराबर क्या है हमारा? 15,000। ठीक है, अब उसने बोला जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो जीतने वाले की वैल्यू क्या है? 65%। यानी 65% का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 15,000 अपॉन 30 इंटू 65। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से 5 बार ये कट जाएगा, 3 पंजे 15। ऊपर जो वैल्यू यहां हुई कितनी हुई? 500 और मल्टीप्लाई 65। इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? सॉरी, 2 जीरो रख लीजिए, और 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30 और 2 32। कहने का मतलब ये है 32,500 मत कुल मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को जो वोट प्राप्त हुए हैं, मत प्राप्त हुए, वो कितने होंगे? 32,500। आई बात समझ में? लिखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो, यानी 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त होंगे? ऐसे में क्वेश्चन में क्या करेंगे कि टोटल मत क्या है हमारे? 7,500 मल्टीप्लाई 55 वैध मत जो हमारे हैं, वैध मतों के 55 मत प्राप्त हुए, तो 55
हमें 100 में से 55 प्राप्त हुए, बचे कितने 45%, ठीक है। 20% अवैध घोषित हुए, तो वैध घोषित कितने हुए 80%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काट पीट लो, ठीक है, अपने तरीके से, जैसा जो काटना चाहे, जिस तरीके से डायरेक्ट, जिसको जैसे आता है वो काट सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं जो काट रहा हूं वो देखिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। इतनी बात समझ में आई। 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिए, 5 से 9 बार का ये काट दिया 45, ठीक है। बचा क्या 75, सॉरी इसको डायरेक्ट कर, 75 यहां बचा, 4 यहां बचा। 75 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 75 दूनी 150, और डबल कितना करेंगे तो कितना होगा 300, और मल्टीप्लाई 900, 9 तिया 27। जो दूसरे उम्मीदवार को जो मत मिलेंगे, कुल टोटल मत मिलेंगे, कुल कितने मत प्राप्त होंगे, वो होंगे 2700। कितने होंगे 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। आई बात समझ में, मत मिल प्राप्त हुए, ठीक है। आई बात समझ में, लिखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नमक के 25 लीटर घोल में 10% नमक है। इस घोल में से 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत नमक, अच्छा टोटल कितना है नमक के, एक 25 लीटर का एक घोल है और जिसमें से 5 लीटर जो पानी वाष्प द्वारा निकाल दिया गया, तो बचेगा क्या है 20 लीटर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, 25 लीटर पानी है, वो लीटर घोल में 10% क्या है नमक है, ठीक है। इस घोल में से 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा निकाल दिया गया, तो बचा कितना हमारा 20। बचा कितना 20, अच्छा पानी निकाल दिया गया तो 20 बचा। चलिए ठीक है, शेष घोल में कितना प्रतिशत नमक बचाया जाए, कितना बचेगा, यानी कितना प्रतिशत नमक बचेगा इंटू x प्रतिशत बचा लेते हैं नमक, ठीक है। अभी हमें वैल्यू पता नहीं तो x प्रतिशत रख लेते हैं, ठीक है। 10 से तो 2 बार ये कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी आएगी 25/2%। अच्छा x बराबर 25/2 को मैं 12 सही 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 25% का मतलब क्या है 12.5%। 12.5 को मैं 12 सही 1/2% लिखता हूं, तो x की वैल्यू जो आएगी 12.5% आएगी। घोल में कितना प्रतिशत नमक बचेगा 12.5% नमक बचेगा। आई बात समझ में, यही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ हम परसेंटेज खत्म करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।